हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का छठवां क्वेश्चन देखेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके उसका सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं वहाँ जा कर के। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें हम लिखते हैं माना कि बहुपद, ये सब लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ये बहुपद पी एक्स लिखते हैं। पी एक्स इजकल टू क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आसानी से पी एक्स इजकल टू 0 रख के इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ देखो, हम मध्य पद विभक्ति के नियम से बनाते हैं तो ये पहला और दूसरा पद को गुना कर देते हैं। यहाँ रफ में समझाने के लिए आपको यहाँ करते हैं। क्या है, पहला पद है 3x² और दूसरा लास्ट वाला पद क्या है, -4 है। तो ये -12x² हो गया गुना करोगे तो। अब इस बीच वाले पद -x है, -x को इस तरह से तोड़ेंगे कि ताकि इतना गुना करने पे आ जाए और जोड़ने घटाने पे इतना ही रहे। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे -4x + 3x। तो अब ये जोड़ो घटाओगे तो ये इतना -x ही आएगा, लेकिन इसको गुना करोगे तो -4 × 12x² हो जाएगा। तो यानी आप x को इस तरह से लिखोगे तब ये आपका गुणनखंड निकलेगा। आइए देखते हैं पी एक्स बराबर क्या हो गया। ये 3x² माइनस ये x को क्या लिखेंगे, -4x + 3x, 4x + 3x माइनस 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है भाई, इस दोनों में तो x ही कॉमन है, केवल x बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचा 3x माइनस 4। ठीक है। यहाँ क्या है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेते हैं तो 3x माइनस 4। तो अब यहाँ पे देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों टर्म में है तो 3x माइनस 4 को बाहर कर लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ +1। तो ये गुणनखंड हो गया, अविष्ट गुणनखंड ये हो गया। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर क्या करेंगे, 0, यानी पी एक्स बहुपद पी एक्स इजकल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारा पी एक्स ये है, यानी 3x माइनस 4 × x + 1 = 0, या ऐसे लिखो 3x माइनस 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, यानी 3x को इधर ले आओगे 0 के इधर तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ देखो यहाँ माइनस था, यहाँ इधर ले आए प्लस हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 4/3। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। ठीक है। तो हमारा शून्यक क्या निकल गया भाई, शून्यक निकल गया 4/3 और -1। ये एक आंसर हो गया। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं और गुणनफल। शून्यकों का योगफल निकाल दो तो योगफल क्या होगा, 4/3 प्लस ये क्या है, -1। तो -4/3, तो इसको जोड़ दो, इसका बट्टा कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 3, ये हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से भागा 3, 3 से गुना हो जाएगा तो -3, यानी कि ये हो जाएगा यानी 1/3। 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 3, यानी 1/3। अब यहाँ पे योगफल अगर अल्फा प्लस बीटा हो तो फार्मूला आप क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं -b/a। अब कहेंगे सर b और a क्या है, b क्या है, b है x का गुणांक बट ये a है x² का गुणांक। ठीक है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक में -1 है ना। देखिए बहुपद क्या था हमारा, बहुपद था, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ 3x² माइनस x + -4। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, x² का गुणांक a है 3,
x का गुणांक क्या है, b बराबर -1, और अचर पद क्या है, c बराबर -4। यही तीनों का, अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -1 यानी b का वैल्यू रख देंगे, तो ये फार्मूले का माइनस है, माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और x की जगह पे 3, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस यानी 1/3, और हमारा योगफल भी क्या निकला, 1/3। तो आप ये और ये दोनों बराबर हो गया। और यहाँ पे दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, 4/3 इंटू -1 यानी कि -4/3, ये हो गया। लेकिन गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या जानते हो, c/a। तो अब कहेंगे सर c का वैल्यू क्या है, x² का गुणांक, c है अचर पद, यहाँ लिख दो अचर पद बाय x² का गुणांक, तो इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। यानी अचर पद क्या है, -4, और गुणांक आपका x² का 3। तो अब ये दोनों बराबर हो गया ना, तो यही जांच करनी थी। तो इसको आप लिखोगे इति सिद्धम, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।